अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे दुनिया की तेज तरीन इलेक्ट्रिक कार जो कि 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रैवल करती है। और ये ना तो अमेरिकी कंपनी ने बनाई है और ना ही किसी यूरोपीय कंपनी ने, बल्कि एक चाइनीज कंपनी ने बनाई है और इसे आवाम के लिए खरीदने के लिए लॉन्च भी कर दिया है। जी हाँ, चाइनीज कंपनी शाओमी ने SU7 अल्ट्रा नाम की गाड़ी बनाई है। ये एक ऐसी गाड़ी है जो 350 किलोमीटर की तेज तरीन रफ्तार अटेन कर सकती है और ये दुनिया की फास्टेस्ट 4 डोर सेडान कार है। यानी कि सेडान गाड़ियों में सबसे तेज रफ्तार ये गाड़ी है जिसके 4 दरवाजे हैं। यानी स्पोर्ट्स कार नहीं है, ये सेडान कैटेगरी की गाड़ी है। और इसकी खसूसियत ये है कि ये रुकी हुई हो, यानी 0 किलोमीटर की रफ्तार पे रुकी हो तो इसे 100 किलोमीटर तक जाने में 2 सेकंड से भी कम वक्त लगता है। यानी 1.98 सेकंड के अंदर ये 0 से 100 किलोमीटर फी घंटा की तेज तरीन रफ्तार अटेन कर सकती है और उसके बाद 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार के लिए इसे मैक्सिमम 6 सेकंड दरकार है। ये हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी की और ये कौन सी सदी है? 21वीं सदी है। आज से सिर्फ 20 साल पहले चले जाएं, सन 2004 के अंदर टेस्ला ने पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी का प्रोटोटाइप बनाया था। अभी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ी के कामयाब होने या फील्ड में आने पर बहुत सारे सवालात थे। 2008 के अंदर उन्होंने अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की। तो देखिए किस तेज रफ्तारी से दुनिया में टेक्नोलॉजी बदल रही है। सिर्फ और सिर्फ 18-17 सालों के अंदर दुनिया एक पहली कामयाब इलेक्ट्रिक गाड़ी से एक तेज तरीन इलेक्ट्रिक गाड़ी तक पहुंच चुकी है। और इस गाड़ी की रेंज कोई थोड़ी नहीं है, यानी कि इसे एक दफ़ा चार्ज किया जाए तो ये 630 किलोमीटर की मुसाफत तय कर सकती है। समझ लीजिए, लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर दोबारा पहुंच सकती है। और फिर एक सवाल और उठता है कि कितनी देर में इसकी बैटरी चार्ज होती है। तो इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो 93.7 किलोवाट आवर की बैटरी है। उसे 10% से 80% तक चार्ज करने में सिर्फ 11 मिनट लगते हैं। यानी अगर इस बैटरी की चार्जिंग सिर्फ 10% रह जाए तो आप 11 मिनट इसे सिर्फ DC चार्ज पर, जो फास्ट चार्जर होता है उस पर चार्जिंग पे लगाएं तो ये 11 मिनट के अंदर बैटरी को 10% से 80% कर देगी। इस कदर इसकी तेज रफ्तार जो चार्जिंग है। और फिर अगर 100% चार्जिंग कर लें इसकी, थोड़ा टाइम चंद मिनट और लगाकर, तो 630 किलोमीटर की इसकी मुसाफत आप तय कर सकते हैं। वैसे इससे पहले दुनिया के अंदर आम पेट्रोल गाड़ियां बहुत बहुत तेज़ मौजूद हैं। एक जर्मन कंपनी है जी पावर, उसकी कुछ 453 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ रफ्तार गाड़ी जो है वो उसका रिकॉर्ड है। फिर बुगाटी की गाड़ी है, वो भी इसी रेंज के अंदर तेज़ रफ्तार गाड़ी कही जाती है। लेकिन इससे तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ भी हैं, वो फिर स्पोर्ट्स कार की कैटेगरी में आ जाती हैं। लेकिन हम चूँकि बात कर रहे हैं आज चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को, चाइना जो आज से सिर्फ 40-50 साल पहले तक दुनिया का बैकवर्ड तरीन मुल्क हुआ करता था, यानी जिसकी हम मदद किया करते थे बहुत सारी पॉलिसीज़ के अंदर, दुनिया के अंदर उसे इंट्रोड्यूस करवाने में, आज वो चाइना दुनिया के हर मुल्क को टक्कर दे रहा है। अब इस कंपनी ने इस गाड़ी के लिए जब ऑर्डर्स की बुकिंग शुरू की तो अब तक 6,900 ऑर्डर्स बुक हो चुके हैं। और ये कोई सस्ती गाड़ी हरगिज़ नहीं है। $73,000 का इसका सिर्फ बेस वाला वेरिएंट है। सबसे सस्ता वेरिएंट इसका जो है यानी पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपए का। और इसका जो हाई एंड का वेरिएंट है 1,12,000 अमेरिकी डॉलर का, पाकिस्तानी 3 करोड़ 12 लाख रुपए बनते हैं, वो भी मार्केट में है। लोग इसको धड़ाधड़ ले रहे हैं। और ये कंपनी 10,000 ऑर्डर्स पूरे लेगी, उसके बाद फुल प्रोडक्शन में जाएगी और उम्मीद है अगले माह अप्रैल 2025 के अंदर ये दुनिया भर में डिलीवरीज भी शुरू करते हैं। फिर इस गाड़ी के अंदर मौजूद, अगर हम इंजन की जगह पर मोटर्स की बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इंजन नहीं होते, मोटर्स होते हैं, तो इस गाड़ी में
3 मोटर्स लगी हुई हैं। उन मोटर्स को मोटर्स पावर ट्रेन भी कहते हैं, जो कि इकट्ठी काम करती हैं, फ्रंट पे भी होती है, बैक पे भी होती हैं। कुल मिलाकर ये गाड़ी 1526 हॉर्स पावर की ताकत जनरेट करती है इन्हीं 3 मोटर्स के सबब। और इस कंपनी ने पूरी दुनिया के अंदर दीगर कंपनियों को वख्ता डाला हुआ है। सिर्फ यही नहीं कि इसके पास स्पीड बहुत है, बल्कि इसका कूलिंग सिस्टम इस कदर शानदार है कि इस तेज़ तरीन रफ्तार के बावजूद ना तो इसकी बैटरीज गर्म होती हैं और ना ही इसकी मोटर्स गर्म होती हैं। फिर इस गाड़ी का वज़न कम करने के लिए, ताकि इसकी रफ्तार तेज़ तरीन हो, बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो कार्बन फाइबर के बनाए गए हैं। कार्बन फाइबर एक ऐसा मटेरियल है जो स्टील से, लोहे से, एल्युमिनियम से कहीं ज़्यादा मजबूत है और कहीं ज़्यादा हल्का भी है। तो इस गाड़ी के एक्सटीरियर के 21 पार्ट्स ऐसे हैं जो कि कार्बन फाइबर से बनाए गए हैं, ताकि इसका वज़न कम से कम रखा जा सके, लेकिन मजबूती स्टील की निस्बत, लोहे की निस्बत कहीं ज़्यादा हो और इसकी रफ्तार को बढ़ाया जाए। फिर इसकी जो ब्रेक्स हैं वो भी कार्बन ब्रेक्स हैं, जिसके सबब ये तेज़ तरीन रफ्तार पे जाते हुए अगर ब्रेक अप्लाई की जाए तो ये ब्रेक्स ख़राब नहीं होती। अब इन ब्रेक्स के ज़रिए अगर ये 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रैवल कर रही है तो ये ब्रेक लगाकर ये सिर्फ 30 सेकंड के अंदर 0 पे आ जाएगी। तो देखिए दुनिया किस कदर तेज़ी से टेक्नोलॉजी के मैदान में ओवरलैप हो रही है, एक से दूसरी तरफ बढ़ रही है, हर दूसरे को हराने की कोशिश की जा रही है। अब ये कंपनी दुनिया के अंदर टेस्ला को बहुत बड़ी टक्कर दे रही है। एक तो चाइनीज़ कंपनी है BYD, जो कि टेस्ला से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बेचती हैं। अब उसी का दुख टेस्ला को ख़त्म नहीं हो रहा था, ये कंपनी भी आई है। इसने पिछले साल अपना SU7 मॉडल जो है वो 1.5 लाख की तादाद में एक्सपोर्ट किया था। इस साल ये कंपनी कुछ 3 लाख वही इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मॉडल एक्सपोर्ट करने के ऊपर कोशिश किए हुए है। सब कुछ हमारे हमसाये में हो रहा है। अगर हम आपसी लड़ाई झगड़ों से फारिग हो जाएं, कुछ टाइम इन टेक्नोलॉजी के मैटर्स को भी दें, हमारी हुकूमतें मुखालिफिन को सिर्फ जेल में बंद करके अपनी अना को तस्कीन देने से फरागत हासिल कर पाएँ, तो यकीन कीजिए ये वो काम है जो इस मुल्क के अंदर 10 करोड़ 50 लाख से ज़ायद गरीबों को एक अच्छा रोज़गार दे सकते हैं, उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद कर सकते हैं, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं और मुल्क से फ़रार होने के लिए लाखों रुपए खर्च करने वाले लाखों पाकिस्तानी नौजवानों को मौत के मुंह से जाने से रोक सकते हैं। कैसा अलमिया है कि जिस मुल्क की 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल हो, हुकूमत उन्हें रोज़गार के बाइज़ ज़राए ना दे सके, वो नौजवान लाखों रुपए लगाकर मौत का सौदा करने के लिए तैयार हों। कभी कहीं कश्ती डूबे तो पाकिस्तानी निकलें, कहीं पर कोई बॉर्डर क्रॉस करते हुए हादसा हो जाए तो खुदा न खास्ता सबसे पहले नाम पाकिस्तानियों का आता है। इन चीज़ों को रोकना होगा अगर हमने दुनिया में तरक्की करनी है। और ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।